गाइस, मेरी नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। जैसा कि दोस्तों ये नाम से ही स्पष्ट होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों, हम अगर बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो दोस्तों ये कंपनी फूड इंडस्ट्री को लीड करती है। फूड प्रोडक्ट जैसे दाल, चीनी, नमक, चाय, कॉफी, दालें, मसाले वगैरह इस कंपनी में लीड करती है। अगर हम इसके शेयर की बात करें दोस्तों, तो शेयर का प्राइस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, 913 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर दोस्तों हम पिछले इसके एक साल के रिटर्न की बात करें, तो आप यहाँ पर पिछले एक साल का इस कंपनी में रिटर्न देख सकते हैं, 18.24% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को दिया, यानी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, पिछले 5 ईयर की बात करें, तो 5 ईयर में दोस्तों आप इसका रिटर्न देख सकते हैं, 335% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टरों को इतना पैसा बनाकर दिया है। दोस्तों, अगर मैं आपकी इसकी चार्ट की बात करूं, तो चार्ट यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्टली देख सकते हैं, इस कंपनी का चार्ट अप साइड में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंपनी में एनालाइज करें, तो उसके चार्ट को हमेशा फोकस करें, उस कंपनी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, चार्ट हमेशा अप साइड में ही मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, करेक्शन जरूर आया था, इसके बाद फिर यहाँ पर अप साइड में ही चार्ट रहा। और पिछले 5 ईयर में इस कंपनी ने करीब 350% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया, यानी कि अच्छा खासा इस कंपनी ने पैसे बनाकर दिया। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको देता हूं, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे समय के लिए कीजिए। दोस्तों, पैसा बनाना मार्केट में इतना इजी नहीं होता। अगर आपको धैर्य रखना पड़ता है मार्केट में, और लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। शॉर्ट टर्म का अगर आप रास्ता अपनाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी की मैं बात करूं, उन्होंने भी 20 से 25 साल का इंतजार करा था अपनी वेल्थ बनाने के लिए, और आप 5 ईयर वेट नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम नंबर की बात करते हैं, इसके नंबर कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किसकी मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। इसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं, 914 रुपये। अगर इसके हाई की बात करें दोस्तों, प्राइस की 52 वीक हाई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 928 रुपये का इसने हाई लगाया और 685 रुपये का इसने लो लगाया। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें, तो बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 174 रुपये की बुक वैल्यू है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें, तो 0.92% का डिविडेंड ये इन्वेस्टरों को इशू कराती है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ इक्विटी यानी कि 6.86% की रिटर्न ऑफ इक्विटी रही है। पिछले अगर 5 ईयर की बात करें, इसमें 6.31% की रिटर्न ऑफ इक्विटी रही है। अगर दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो करीब 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कंपनी में आप कर्ज देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, 1500 करोड़ की अभी इस कंपनी पर डेट है। वहीं अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इस कंपनी ने अपने 1.20% के शेयर यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और हम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर इन्वेस्टर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 34% की होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें तो 25% की होल्डिंग है। डीआईए की बात करें तो 16% की। दोस्तों, इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है दोस्तों, 0.1% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो 23% की होल्डिंग पब्लिक सेक्टर के पास है। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली Q2 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जिसमें दोस्तों इसको 364 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर इससे पहले क्वार्टर की बात करें, 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले की बात करें 290, यानी कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगातार मेंटेन करके रखा है। मेंटेन के साथ इन्होंने इंक्रीज भी किया है। अगर नंबर ऑफ सेल की बात करें, तो सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्स में भी आपको यहाँ पर बढ़ोतरी नजर आ रही होगी।
अगर हम इसके प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 15% था, इस क्वार्टर में आपको यहाँ पर 14% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले ईयर इस अगर प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात करें पिछले ईयर, तो पिछले ईयर आप यहाँ पर 1300 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट बुक करा था, और इस ईयर दोस्तों इंक्रीज होकर 1356 करोड़ यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर सेल की बात करें तो इस सेल में भी इस कंपनी को इजाफा हुआ। वहीं अगर मार्च 2021 की बात करें तो 11,000 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ के अब 14,000 करोड़ हो गई। यानी कि इस कंपनी का लगातार प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, लगातार सेल बढ़ रही है। और अगर हम जो इस पे 1500 करोड़ का भी डेट है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम मार्च पिछले साल की बात करें, मार्च 23 तक की, तो इस कंपनी पे 1600 करोड़ का डेट था, जिसको कंपनी ने अभी कम करके 1500 करोड़ कर दिया है। ये दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है कि किसी भी कंपनी पे जो डेट होता है वो अगले क्वार्टर में अगर कम होकर आता है, यानी कि कंपनी डेट के प्रति